और आगे बढ़ेंगे, बात करते जबलपुर की, जहां जर्मनी से आया नागरिक कोरोना पॉजिटिव निकला है। आपको बता दें, शादी में शामिल होने के लिए यहां आया था और विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद हड़कंप मच गया है। इसके संपर्क में आए 40 लोगों के सैंपल ले लिए गए हैं। संपर्क में 40 लोगों को जो आए थे उन्हें क्वारंटीन भी कर दिया गया है। पर्यटन अधिकारी की यहाँ शादी में ये विदेशी नागरिक आया था। रैपिड टेस्ट रिपोर्ट इनकी नेगेटिव आई थी, लेकिन RT-PCR रिपोर्ट में ये कोरोना पॉजिटिव निकला है। ये नागरिक, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। शादी में आया दूसरा रशियन नागरिक भी नेगेटिव निकला है। आपको बता दें, यहाँ पर विदेशी नागरिक आया था शादी समारोह में शिरकत करने के लिए और जबलपुर में इस जर्मनी नागरिक की कोरोना जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई। हालांकि एक रशियन नागरिक जो है वो भी आया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि इनके संपर्क में आए 40 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है और इन सभी के सैंपल भी ले लिए गए हैं। तो पर्यटन अधिकारी के यहाँ शादी समारोह में शिरकत करने ये दोनों विदेशी नागरिक आए थे। और करेंगे स्वर्गीय कुमार इंदौर का। कुमार, चूंकि एक बड़ा मामला है क्योंकि विदेशी लोग जबलपुर में आए थे। कुमार इंदौर, एक बार फिर आपसे सवाल पूछूंगा क्योंकि एक बड़ा मामला सामने आया था। जिस तरह से लोग यहाँ आए हुए थे, विदेशी नागरिक यहाँ आए थे, उन लोगों से मिले थे, अब उनमें से एक तो पॉजिटिव आया है, एक नेगेटिव आया है। सतर्कता क्या कुछ बरती जा रही वहां पर? देखिए, निश्चित तौर पर जो है ये बड़ा ही चौंकाने वाला मामला है और एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य महकमे की जो प्रक्रिया है उस पर भी सवाल उठाने वाला है। क्योंकि जिस तरह से रैपिड एक्शन टेस्ट में इसका जो निगेटिव आया था, लेकिन जब पता चला कि इनको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, सर्दी खांसी बुखार के सिम्टम, इनका फिर एक बार फिर से RT-PCR टेस्ट कराया जिसमें पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद जो है इनके संपर्क में आए करीब 40 लोगों का सैंपल लिया गया है और उनको एहतियातन क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि इस तरह से जो विदेशी पर्यटक यहाँ पे हमारे नागरिक आ रहे हैं, अलग अलग समारोह में शामिल हो रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा साउथ अफ्रीका की एक लेडी आई थी, उसके बाद वो अचानक गायब हो जाती है और पूरे शहर में हड़कंप मचता है, तो कहाँ जाती है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये चूक है, लापरवाही है, लोगों को इंटीमेशन नहीं दे रहे। जो प्रोटोकॉल रखा गया है, विदेशों से आने वाले को नाम दर्ज होना चाहिए, उनका बाकायदा टेस्ट होना चाहिए। तो ये सब तर्क देख सकते हैं कि ये लापरवाही का नतीजा है जो आज एक कोरोना संक्रमित विदेशी नागरिक मिला है। हालांकि उठता है अभी कि एक शासकीय अधिकारी, शासकीय पर्यटन अधिकारी के घर कार्यक्रम था, शादी समारोह था, तमाम जिले के अधिकारी उसमें शामिल हुए होंगे, जाहिर सी बात है, प्रतिनिधि भी शामिल हुए होंगे। उन सब के बावजूद विदेशी नागरिक को आने की अनुमति यहां कैसे दे दी गई, जबकि ओमिक्रॉन की दस्तक देश में हो चुकी थी पहले ही? निश्चित तौर पे यही सवाल उठते हैं कि जब इतने लेवल पे ओमिक्रॉन की जब बात हो रही है, सब तरफ अफरा तफरी मची हुई है, स्वास्थ्य महकमा कह रहा है, दावे कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं इस तरह के लोगों को रोका गया? और ये आए थे तो क्या इन्होंने सूचना दी थी, ये भी सवाल उठता है। और सूचना दी थी तो क्यों नहीं इनका RT-PCR टेस्ट किया? जबकि कल ही हमने एक खबर बताई थी कि अब जो है वो रैपिड टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि रैपिड टेस्ट में हो ये रहा है कि कोरोना जो सिम्टम्स है वो पूरी तरह डिटेक्ट नहीं हो रहे। तो फिर सवाल ये उठता है कि कैसे विदेशों से नागरिक आने वाले को आप रैपिड टेस्ट के सहारे छोड़कर अंदर एंट्री दे देते हैं और कोरोना संक्रमित निकल जाते हैं। उनके साथ आए इतने शादी समारोह में लोग जो टच में आए हैं वो भी संक्रमित होने के चांसेस है। हालांकि अभी रिपोर्ट आने की है, उनके लैब टेस्ट भेज दिए गए। तो सवाल कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पर भी उठता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी पे उठता है कि आखिर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आपने कर रखी है। आए दिन यहाँ पे विदेशी नागरिक आते हैं और इस तरह से यदि सुरक्षा में ढील दी जाएगी, इनका प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाए तो ये शहर के लिए, प्रदेश के लिए बहुत हानिकारक है। तो सवाल उठना लाजमी है। स्वास्थ्य विभाग अभी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहा है। वो कह रहा है कि हमने एहतियात बढ़ा दी है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। और यदि इनकी सुरक्षा व्यवस्था है तो ये हाल सामने है जो इस तरह से एक विदेशी नागरिक यहाँ पर कोरोना संक्रमित निकला है। हालांकि अभी वेरिएंट का पता नहीं चला है, जीनोम अभी टेस्ट उसका करना है, वेरिएंट क्या है ये पता चलेगा। यदि वेरिएंट निकलता, कौन सा निकलता है, उसके बाद फिर से एक बार सबके टेस्ट किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है। स्वास्थ्य महकमा को देखना होगा कि जो विदेश से नागरिक आ रहे हैं उनका सही तरीके से RT-PCR टेस्ट कराया जाए या फिर उनके आने पे पाबंदी करी जाए। ये सरकार लेवल की बात है, सरकार को। चलिए, बहुत शुक्रिया कुमार इंदौर खबर को विस्तार से बताने के लिए। चूंकि एक विदेशी नागरिक जो है पॉजिटिव पाया है और सावधानी जो है वहां लगातार बरतने की कोशिश की जा रही है।